अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं अदबी तालीमात। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या यहूदी भी इबादत से पहले अज़ान देते हैं। आखिर उनकी अज़ान और मुसलमानों की अज़ान में क्या फ़र्क होता है, यहूदियों की अज़ान के असल मायने क्या होते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, अज़ान इस्लाम में नमाज के लिए पुकार को कहते हैं। अज़ान के मायने हैं खबरदार करना। इस्लाम में फ़र्ज नमाजों से पहले मुअज्जिन इस काम को सरअंजाम देता है। अज़ान के ज़रिए लोगों को ये इत्तला दी जाती है कि नमाज का वक्त हो गया है। सन 1 हिजरी में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना को हिजरत की और फिर मस्जिद नबवी की तामीर की, तो इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई कि लोगों को जमात के लिए इकट्ठा करने का कोई ख़ास तरीका होना चाहिए। लिहाजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इसके बारे में मशावरत की तो इस सिलसिले में 4 तजावीज़ सामने आईं। पहली ये कि नमाज से पहले किसी ऊंची जगह पर इस्लामिक झंडा बुलंद किया जाए। दूसरा, या किसी ऊंची जगह पर आग जलाई जाए, या यहूदियों की तरह सींग बजाया जाए, या ईसाइयों की तरह घंटी बजाई जाए। लेकिन इन सभी तरीक़ों में ये बात सामने आई कि ये तमाम तरीक़े गैर मुस्लिमों के थे, इसलिए उनकी नकल हो जाती या बिल्कुल उन्हीं की तरह लगते, बल्कि अज़ान के लिए कोई अपना यूनिक तरीका नहीं होता। इस मसले को लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबी रसूल सोचो विचार में थे कि इसी रात एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने ख्वाब में देखा कि किसी ने उन्हें अज़ान और अकामत के अल्फाज सिखाए हैं। उन्होंने सुबह में आकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपना ख्वाब बयान किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके को बहुत पसंद फरमाया और इस ख्वाब को अल्लाह की तरफ से सच्चा ख्वाब करार दिया। इसी तरह के ख्वाब और सहाबा ने भी देखे। फिर अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ान की तालीम दी कि आप अज़ान के इस तरीके को कायम करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद से कहा कि तुम अज़ान के इस कलमात को हज़रत बिलाल से पढ़ने को कहो, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत ऊंची है और वो आज के बाद हर नमाज के लिए अज़ान देंगे। और इसी दिन से अज़ान का ये निज़ाम कायम है और हज़रत बिलाल इस्लाम के पहले मुअज्जिन करार पाए। अल्लाह का निज़ाम है, जिस तरह से हर वक्त तवाफ़ काबा जारी है, इसी तरह से टाइम जोन के हिसाब से पूरी दुनिया में अज़ान की आवाज़ हर वक्त गूंजती रहती है। इसी तरह ईसाई भी अपनी इबादत के लिए घंटियों को बजाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहूदी अपनी अज़ान कैसे देते हैं? ये दिन में 3 मरतबा बिल्कुल मुसलमानों की तरह अज़ान जैसी एक पुकार को देते हैं, जिसे गैर मुस्लिम मुसलमानों की तरह दी जाने वाली अज़ान समझते हैं। ये पुकार सिर्फ उन इलाकों में दी जाती है जहाँ यहूदी तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वक्त जैसे इसराइल के अंदर ये अज़ान दी जाती है। ये अज़ान कैसी होती है और इसके अल्फाज क्या होते हैं, आइए सुनते हैं। दोस्तों, यहूदियों की अज़ान का तर्जुमा ये होता है। यहूदियों की अज़ान को शीमा कहा जाता है। ये कहते हैं, दाएं हाथ को अपनी आँखों पर रखो और पुकारो, इसराइल अल्लाह हमारा खुदा है, वो एक है। और हमारी दुआ है कि खुदा की हुकूमत अज़ल से अबद तक कायम रहे। तुम अपने खुदा से अपने पूरे दिल, रूह और ताकत से मोहब्बत करो, और ये तुम अपने बच्चों को भी सिखाओ। जब भी तुम इनके साथ बैठो या सफ़र पर निकलो, इसको याद कराते रहो कि अपने खुदा से मोहब्बत करो, और अपने घर के दरवाजे पर लिख दो, अपने बच्चों के हाथों पर लिख दो, ताकि इनको ये बात हमेशा याद रहे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करोगे, मेरी इबादत करोगे, तो मैं आसमान से बारिश बरसाऊंगा, जिससे तुम्हारी ज़मीनें सरसब्ज हो जाएंगी और इनमें अनाज उगेगा और मवेशी घास चरेंगे और तुम्हारी खुराक बनती रहेगी। अगर तुम लोगों ने मेरे अलावा
کسی اور خدا کی پوجا کی تو میں آسمان کے دروازے تم پر بند کر دوں گا، پھر کوئی بارش نہیں ہوگی اور زمینیں بنجر ہو جائیں گی۔ اس لیے میری بات غور سے سنو، میری بات دل میں بٹھا لو، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بتا دو، اپنے گھروں کے دروازوں پر لکھ دو کہ صرف اللہ سے محبت کرنی ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم اور تمہاری اولاد دنیا پر راج کریں گے اور اللہ ان پر آسمان کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، بنی اسرائیل سے کہو یہ اپنے کپڑوں پر کناریاں بنائیں، اس کے ساتھ نیلے رنگ کا دھاگا لگائیں، ان کناریوں پر اللہ کے احکام لکھ کر رکھیں تاکہ یہ ہر وقت ان کو دیکھتے رہیں اور گمراہ نہ ہوں۔ دوستو، دیگر مذاہب میں بھی اذان، نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ دیگر عبادات کا تصور پایا جاتا ہے، مگر اللہ کے یہاں یہ سب اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک بندہ دین اسلام میں شامل نہیں ہو جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھ لیتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایسی ہی حیرت انگیز باتوں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔